आज हम सब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम सब क्या पढ़ चुके थे? इसके पहले हम सब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके थे। स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर और क्लासेस में डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वेरिएबल वो मेरा पब्लिक होता है। बट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में क्या होगा? क्लास में क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होगा। ओके। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आता है। तो मतलब ये एक डेटा हाइडिंग के मेनली जो इसका पर्पस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो डेटा हाइडिंग है, डेटा को छुपा के रखना। ठीक है। तो इसमें हम सब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे कुछ डेटा को विजिबल बनाएंगे, कुछ डेटा को सभी के लिए एक्सेसिबल नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो कैसे डेटा को हम एक्सेस कर पाएंगे? तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हेडर फाइल दे देते हैं, हैशटैग इंक्लूड आउटपुट स्ट्रिंग। ओके। यूजिंग नेम स्पेस हैशटैग, फिर मेन फंक्शन दे देते हैं रिटर्न 0। तो यहाँ से हम क्लास बनाते हैं। ओके। तो क्लास में देखो, थोड़ा सा इनलार्ज कर लेते हैं, स्टूडेंट विजिबल अच्छे से हो। बढ़िया। तो क्लास जिस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड रहता था और उसके बाद हम अपने मन से वेरिएबल का नाम देते थे। उसी तरह दे सकते हैं क्लास। ठीक है। और कुछ भी दे दे, नाम देते हैं, मान लो कि हम पॉइंट नाम दे दिए। ओके। और फिर तो यहाँ पे ये सेमी कॉलन बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ठीक है। ये अगर नहीं आए तो अपने से दे देना कि यहाँ सेमी कॉलन देना पड़ता है, जिस तरह हम स्ट्रक्चर में देते थे। ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा इसमें, क्लास पॉइंट नाम का एक क्लास बनाया। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगा वो प्राइवेट होगा। ओके। अगर हम ये लिखते हैं इंट एक्स, ठीक है, तो ये मेरा किस में आ जाएगा? प्राइवेट में आ जाएगा। ठीक है। प्राइवेट में आ जाएगा तो ये प्राइवेट में आ जाएगा। तो प्राइवेट में आ जाए तो इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक, ठीक है, अगर इंट वाई, तो ये क्या बन जाएगा? ये तो पब्लिक के अंदर रखे तो ऑब्वियसली ये पब्लिक होगा। ठीक है। और एक होता है एरिया प्रोटेक्टेड। ठीक है। प्रोटेक्टेड इंट जेड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेरा प्राइवेट हो गया, पब्लिक वाई मेरा पब्लिक हो गया, जेड मेरा प्रोटेक्टेड हो गया। तो अभी हम प्राइवेट एंड पब्लिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टेड के बारे में भी बात करेंगे। ओके। तो मान के चलो कि हम कुछ वैल्यू दे दिए, 12 दे दिए, 21 दे दिए। ओके। अक्स में। और फिर हार्ड कोडिंग यही करके देखते हैं, बाद में फिर यूजर द्वारा इनपुट देके वो कैसे होता है वो भी बताएंगे। ठीक है। तो अब देखो, अगर हम ये लिखते हैं पॉइंट P1, ठीक है, तो P1 मेरा यहाँ पे क्या हो गया? P1 मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। P1 मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। सी पॉइंट मेरा क्लास हुआ। ठीक है। पॉइंट मेरा क्लास यहाँ पे क्या है? पॉइंट है। ठीक है। क्लास मेरा पॉइंट है और P1 मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। बेसिकली ये हुआ क्या, ये एक यूजर डिफाइंड हो गया। मतलब इसको हम बिल्ट इन टाइप की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे इंटेजर हुआ तो इंट एक्स करके यूज करते थे ना, जिसमें एक्स मेरा वेरिएबल बन गया। ठीक है। इंट उसी तरह देखो, क्लास पॉइंट है तो पॉइंट P1 करने से क्या होगा? P1 मेरा उसी तरह से हम उसी तरह ट्रीट कर सकते हैं। P1 मेरा वेरिएबल बन गया। ठीक है। पॉइंट मेरा बिल्ट इन टाइप जैसा हो गया। ठीक है। सेम नहीं है, बस सिमिलर है। ठीक है। सिमिलर है। तो अगर हम एक्सेस करना चाहे, प्रिंट करना चाहे सी आउट P1 डॉट वाई, जिस तरह स्ट्रक्चर में करते थे, अगर हम इसको एक्सेस करना चाहे तो ये सक्सेसफुली प्रिंट कर देगा कितना भी वाई का 34, तो 34 प्रिंट कर देगा। ओके। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। बिल्ड सक्सेसफुल हो गया मेरा। ठीक है। डिबग करते हैं, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं 34 मेरा सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। ओके। बट अगर यही हम, क्योंकि वाई मेरा क्या है? वाई मेरा पब्लिक है तो इसको हम सक्सेसफुली एक्सेस कर पाए। अगर यही वाई मेरा वाई नहीं, एक्स को हम एक्सेस कर पाए, एक्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो
तो देखो यहाँ पे रेड साइन आ गया, ठीक है, क्योंकि और मैसेज क्या आ रहा है, देखो एरर पे यहाँ पे मेंबर पॉइंट एक्स डिक्लेयर एट लाइन 8 इज इनएक्सेसिबल, वो क्या है, इनएक्सेसिबल है, मतलब कि वो प्राइवेट है, उसको आप डायरेक्टली एक्सेस इस तरह नहीं कर सकते हैं। ओके, तो डेटा हाइडिंग कैसे होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में या तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ये समझ में आ गया, ठीक है, कि देखो एक ही डेटा एक ही क्लास के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर में नहीं होता था, ये स्ट्रक्चर में नहीं होता था ऐसा, ठीक है, एक ही टाइप का डेटा है, दोनों इंटीजर टाइप का है, बट एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है, तो एक को हम एक्सेस कर पा रहे हैं, एक को एक्सेस नहीं कर पा रहे, एक्सेस तो हम दोनों को कर पाएंगे, बट डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहे। ये वाई का जो वैल्यू 34 ये सबके लिए विजिबल होगा, बट एक्स का जो वैल्यू है वो सबके लिए विजिबल नहीं होगा। ओके, वो सबके लिए भी विजिबल नहीं होगा। तो फिर बात आती है कि प्राइवेट को प्राइवेट जो वैल्यू है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसको एक्सेस तो ये तो ऑब्वियस है कि उसको सभी एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, कुछ खास ही लोग एक्सेस कर पाएगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए प्राइवेट वाले को, तो क्या है, प्राइवेट वाले को एक्सेस करना है तो इसी क्लास के अंदर में, ठीक है, इसी क्लास के अंदर में एक फंक्शन देना होगा, ठीक है, उस फंक्शन की हेल्प से हम प्राइवेट वाले को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, और वो फंक्शन भी किस में होना चाहिए, पब्लिक में होना चाहिए। ओके, तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, मतलब प्राइवेट को एक्सेस करना है तो एक फंक्शन की हेल्प से एक्सेस करना पड़ेगा। अच्छा, हम एक फंक्शन लिखते हैं, रिटर्न टाइप वाइड हो गया, और फिर चलो डिस्प्ले एक्स नाम का एक फंक्शन लिखते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे हम सी आउट एक्स कर लेते हैं। तो देखो अगर उस फंक्शन को कॉल करें हम p1 डॉट डिस्प्ले एक्स, तो इसके हेल्प से हम इसको एक्स को एक्सेस कर पाएंगे। अभी नो इशू फाउंड है, ठीक है, तो स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, तो देखो 21 हम एक्सेस कर पा रहे हैं इजीली, ठीक है, 21 हम एक्सेस कर पा रहे हैं। मिनिमाइज इसको, हम्म, ठीक, तो देखो ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, तो प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ा, पब्लिक एरिया में हमको एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ा, ठीक है, और इस फंक्शन के हेल्प से हम इसको एक्स को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्स को एक्सेस करने के लिए सीख गए, ठीक है, मतलब प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए सीख गए। प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है तो एक फंक्शन के हेल्प से, जो भी वो भी पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, उसके हेल्प से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब ऐसे क्लास में तो दो ही चीज होता है, एक डेटा डेटा पार्ट होगा, एक फंक्शन पार्ट होगा, ठीक है, मतलब डेटा मेंबर और फंक्शन मेंबर होगा। ओके, तो अब ये जरूरी नहीं कि फंक्शन मेरा सिर्फ पॉइंट क्लास के अंदर में, अगर बहुत सारा फंक्शन हो तो उसको हम इसी के अंदर में अगर डिफाइन करें तो वो तो कर ही सकते हैं, बट इसके बाहर ये इनर डिफिनेशन हो गया, ये मेरा इनर डिफिनेशन हो गया फंक्शन का। और इसी को अगर हम आउटर डिफिनेशन करना चाहते हैं, मतलब क्लास के बाहर में, तो उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे करेंगे, देखो ये क्लास के बाहर में करना चाहते हैं, ठीक है, आउटर आउटर पार्ट में। ओके, तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करने के लिए सबसे पहले जो रिटर्न टाइप है वो दे दो वाइड, ठीक है, रिटर्न टाइप है, फिर फंक्शन का नाम, क्लास का नाम दो, क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ओके, और फिर फंक्शन का नाम डिस्प्ले एक्स। ओके, तो ऐसे हम एक्सेस करें, बट इसको भी एक्सेस करने के लिए यहाँ पे उस तरह का फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वाइड प्रोटोटाइपिंग करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो एरर बताएगा, ठीक है। तो फिर ये भी क्या हो गया, फिर यहाँ से फिर हम एक्सेस कर पाएंगे एक्स को, एक्स को एक्सेस कर पाएंगे, वाई को तो ऐसे भी पब्लिक है, तो उसको तो डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट डॉट वाई करके एक्सेस कर ही सकते हैं, ठीक है, तो ये इनर डेफिनेशन हो गया, ये मेरा आउटर डेफिनेशन हो गया। ओके,
अगर इसको बिल्ड कर लेते हैं, नो इशू फाउंड, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, तो फिर से स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, तो 21 मेरा एक्सेस हो गया। ओके, तो यहाँ हम सीख गए कि बेसिक, अभी तो बेसिक ही बताए कि मतलब क्लासेशन ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये डेटा हाइडिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा हाइडिंग के काम आता है। और फिर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेंबर होगा वो मेरा प्राइवेट होगा। ओके, और पब्लिक अगर करना है तो पब्लिक हमको लिखना पड़ेगा, इस तरह पब्लिक फिर कॉलन फिर जो डेटा लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा। और पब्लिक को हम मेन फंक्शन से डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे। और क्लास का नाम अपने मन से दे सकते हैं, क्लास कीवर्ड हुआ, फिर पॉइंट दे, पॉइंट दो या कुछ भी ना, स्टूडेंट जो भी नाम देना वो दे सकते हैं। ठीक, और ये मेरा क्लास हो गया। और फिर ये बिल्ट इन टाइप का की तरह काम कर रहा है, P1 मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। और प्राइवेट को नहीं, पब्लिक वाले को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर द्वारा। बट प्राइवेट वाले को एक्सेस करने के लिए पब्लिक पार्ट में हमको एक फंक्शन देना पड़ेगा, जिसके हेल्प से हम प्राइवेट को एक्सेस कर पाएंगे। ओके,